नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और साइंस में आपका बायोलॉजी का ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, किडनी के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, हड्डी के बारे में जितने भी प्रश्न हैं और हार्मोन के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि आज शाम में 8 बजे लाइव आने जा रहे हैं। लाइव में अगर किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके लिए लाइव कहां आने जा रहे हैं ये ध्यान से सुनिए। कमेंट में जो अपना लिंक दिए हैं चैनल का, जहां पर 4000 सब्सक्राइबर है, मेरा रिकवरी चैनल है, जब ये चैनल डिलीट हो गया था उस समय का चैनल है, वहां पर लाइव आएंगे। कमेंट में लिंक दिया गया है, बिहार वाला भैया चैनल का नाम है। 8 बजे लाइव रहेंगे। लाइव में कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट में सबका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। इसलिए लाइव में हूबहू रहेंगे आपके सामने। जो भी प्रश्न कीजिएगा उससे पूछ सकते हैं। जो कमेंट में लिंक दिए हैं चैनल का, जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और 8 बजे तैयार रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। लाइव में कम से कम कोशिश करना है कि 500 से 1000 की आपकी संख्या जरूर होनी चाहिए, तब लाइव में मजा आएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का आपका पीडीएफ अभी कुछ देर में आपको टेलीग्राम चैनल पर कल वाला और आज वाला दे दिया जाता है, ले लीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिखा है कि लसिका में पाए जाने वाली कणिका को क्या कहा जाता है, तो बोलिएगा लिम्फोसाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि लसिका में पाए जाने वाले कणिका को क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट। लसिका का अर्थ हो गया जो WB से ब्लड में जो पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, तो बोलिएगा लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एक जोड़ा विक्र होती है। ठीक, क्या विक्र होती है, यानी मानव शरीर में 2 ठो किडनी होती है। कितने लोग को अभी ये भी चीज़ नहीं मालूम होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर जोड़ा में पूछे तो बोलिएगा 1 जोड़ा, अगर केवल संख्या पूछे तो बोलिएगा 2 होती है। अगला है, विक्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो विक्र का अर्थ हो गया कि किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के कार्यात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, तो बोलिएगा नेफ्रॉन बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि विक्र का प्रमुख कार्य क्या है, यानी किडनी का प्रमुख काम क्या है कि रक्त को छानकर शुद्ध करता है। जिसका भी किडनी खराब हो जाता है, आप सुने होंगे कि उसका ब्लड नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, किडनी का कार्य ही है रक्त को फ्रेश करना, छानना, शुद्ध करना। अगर किडनी खराब है तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो वही है विक्र, यानी किडनी का काम रक्त को छानकर शुद्ध करना। अगला है कि मूत्र का रंग, जो आप पेशाब करते हैं उसका रंग पीला होता है कभी कभी, देखिएगा वो किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण आपके मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। अगला है कि विक्र में, यानी किडनी में बनने वाली जो पथरी बनता है वो किसका बना होता है, तो बोलिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ये जो आपके विक्र में पथरी बनती है वो बनी होती है किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला प्रश्न है कि मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है, बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग को क्या बोला जाता है, सेरिब्रम बोला जाता है। मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग को क्या बोला जाता है, सेरिब्रम बोला जाता है। अगला है कि हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है। अगर आपके भूख लग रहा है, अगर आपको किसी से प्यार हो गया है, अगर आपको किसी से घृणा है, ये सबका सब काम किसका कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। भूख लगना, प्यार होना, ताप का अनुभव करना, किसी से घृणा करना, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो जहां पर हाइपोथैलेमस दिखाई दे उसी को टिक करना है। अगला है, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है। मस्तिष्क का आपका जो सबसे पीछा वाला भाग होता है उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है। आपकी तंत्रिका ऊतक की इकाई आपकी न्यूरॉन होती है। क्वेश्चन पूछा कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो बोलिएगा न्यूरॉन होती है।
अगला है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो बोलिएगा 206 होती है। वही पूछे कि बाल्यावस्था में कितना हड्डी होता है, तो 2 हड्डी बढ़ जाता है, 208 रहता है। लेकिन अगर वयस्क मनुष्य के पूछे तो बोलिएगा 206 होता है। अगला है कि सिर में, यानी आपके जो सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 29 यानी 29 हड्डी होता है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीमर हड्डी है। पूछेगा कि कहाँ पर पाया जाता है, आपके जांघ में। क्या क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी होती है। ये हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, तो बोलिएगा ये हड्डी आपका जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेप्स है, जो आपकी कान में पाया जाता है। शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स है, जो आपके कान में पाया जाता है। देखिए लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा, ऐसे कमेंट कीजिएगा बहुत ज़्यादा तो कोई हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन लाइव में जो कुछ भी पूछते हैं हम कोशिश करते हैं तुरंत जवाब देने का। इसलिए बहुत लोग के डिमांड के बाद कि सर हम इंस्टा नहीं चलाते हैं, आप लाइव आते हैं, हम कैसे जुड़े, क्या करें। इसीलिए अपना सेकेंड चैनल के माध्यम से, उस पर भी 4000 सब्सक्राइबर है, उस चैनल को भी सपोर्ट करना है, ठीक। क्योंकि कभी कभी इस पर प्रॉब्लम हो जाता है, कोई स्ट्राइक मरवाता है, कुछ मरवाता है तो दिक्कत होता है, इसलिए वहां से लाइव आने जा रहे हैं। कोई प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। अगला है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है, यानी जो आपके शरीर में मांस होता है और हड्डी के बीच के ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। जो मांस और हड्डी को ज्वाइंट करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसे टेंडन बोला जाता है। जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है उसे लिगामेंट बोला जाता है। देखिए जो मांस को हड्डी से जोड़ने का काम करता है उसे टेंडन बोला जाता है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है उसे लिगामेंट बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्वेश्चन पूछे पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो बोलिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एसटीएच का फुल फॉर्म स्टार्टोपिक हार्मोन बोला जाता है। इसका क्या काम है, स्टार्टोपिक हार्मोन का काम क्या है, स्मार्ट टॉपिक है, स्मार्ट टॉपिक हार्मोन। इसका क्या काम है, कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। अगर कोई बौना है तो किसके कारण, एसटीएच हार्मोन के कमी के कारण। अगला प्रश्न है घेंघा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से, इसलिए आयोडीन युक्त नमक जरूर खाना चाहिए। अगला प्रश्न है लरो एवं उरो हार्मोन किसको बोला जाता है, एड्रिलिन को लरो एवं उरो हार्मोन बोला जाता है या एड्रिलिन को ही आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। क्वेश्चन पूछे कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, बोलिएगा एड्रिलिन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है या एड्रिलिन को ही लरो एवं उरो हार्मोन बोला जाता है। ये था आपका आज का बायोलॉजी का क्लास, साइंस का VVI। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका PDF आपको 15 से 20 मिनट के अंदर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, इसलिए 2 दिन का जो PDF बचा है आप PDF भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में आपके ये ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और शाम में 8 बजे हर हाल में लाइव में जुड़ने की कोशिश करना है। फिर मिलते हैं आपको GK GS का क्लास लेकर।